हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ईएफए लर्निंग के नए वीडियो में। हम रिलायंस राइट्स इशू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके पेमेंट की डेट आ गई है, इसको हम समझेंगे ये पेमेंट डेट क्या है। पूरा राइट्स का जो प्रोसेस है, राइट्स इंटाइटलमेंट का जो प्रोसेस है, उसको इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जो अगर आप बिगिनर है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप लेकर जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। मई 20 से जून 3 2020, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। उस समय रिलायंस का राइट्स इशू आया था। लगभग 42 करोड़ इक्विटी शेयर का राइट्स इशू आया था। मुझे याद है तब स्टॉक का प्राइस 1450 रुपए के आसपास था और राइट्स इशू आया था 1257 रुपीस में। अब होता क्या है, 1257 का राइट्स इशू आया था, आपको पेमेंट कितना करना पड़ा था? 314.25, मतलब पूरा 1257 रुपए आपको नहीं करना पड़ा था, 1/4 पेमेंट आपको करना पड़ा था। अभी आप देखेंगे 1000 रुपए से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपने पेमेंट किया है 314 रुपीज.25, तो बाकी के भी तो 942.75 रुपीज पे करने हैं। उसके बारे में समझते हैं, उसको लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी आई है, आपको नोट करके रखना है। मई 17 से मई 31 की तारीख, जहां पर आपको नेक्स्ट 314.25 मतलब 314.25 रुपीज पे करने हैं। 314.25 एक पे हो गया है, अब ये दूसरा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। 1021 रुपीज का प्राइस है, इस पर बहुत फोकस नहीं करना है हमको। रिकॉर्ड डेट है मई 12। और अब यहां पर बहुत जरूरी है यह समझना, पार्टली पेड शेयर्स अभी मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। आप खरीद बेच जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन मई 10 तक ही आप कर पाएंगे। मई 12 रिकॉर्ड डेट है, मई 11 से ट्रेडिंग जो होगी इसकी सस्पेंड हो जाएगी, आप वहां पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसको आपको समझना है। प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं राइट इंटाइटलमेंट के। देखिए, कंपनी को कभी भी पैसा रेज करना होता है, जैसे यहां पर रिलायंस है, पैसा रेज करना है तो वो राइट्स इशू लेकर आती है। और राइट्स में क्या है, जैसे राइट है कि शेयर होल्डर का पहला राइट है कि उनको शेयर्स मिले, तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया था, 1:15 के रेशियो में राइट्स इशू लाए थे। मतलब आपके पास 15 शेयर थे तो आप एक शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, मतलब आप इंटाइटल्ड थे। और आपके जो डीमैट अकाउंट है वहां पर लिंक्स भी आ गई थी दोस्तों। अब डीमैट या जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर 1:50, अगर आपके पास 90 शेयर है तो 6 शेयर के लिए आपके पास पूरा राइट था दोस्तों। उसको आप खरीद बेच दोनों कर सकते थे। आपने क्या किया उस समय, 314.25 रुपीज आपने खरीद लिए, पैसा दे दिया, पार्टली पेड शेयर था, अब वो ट्रेड भी कर रहा है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आपके तो डीमैट अकाउंट जो भी ट्रेडिंग अकाउंट वहां पर तो आ गया है शेयर, आप बाई कर सकते हैं। मतलब आपने 314 दे के आपने अपना जो भी राइट्स था उसका उपयोग किया। आप सेल भी उस समय कर सकते थे। बहुत सारे लोगों के पास रिलायंस का शेयर नहीं होगा, तो कम भाव में ये मिल रहा है तो आपने सेल कर दिया किसी को, आपने अपना पैसा ले लिया, बात खत्म। या फिर नो एक्शन। नो एक्शन तो बहुत ही डेंजरस है। कुछ दिनों पहले मुझे याद है जेरोधा के मिस्टर कामत ने ऐसा कहा था, 10 करोड़ रुपए तक का लॉस हो गया है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इंटाइटल्ड थे या फिर उन्होंने खरीद भी लिया था लेकिन बाद में कुछ एक्शन उन्होंने नहीं लिया था। तो ये तो बड़ा ही रिस्की हो जाएगा, या तो बाई करिए या तो सेल करिए। हम यहां पर कहां फोकस कर रहे हैं, बाई करने में, क्योंकि अभी नेक्स्ट किस्त अभी आने वाली है। अब आप अगर अब बाई नहीं करेंगे, आपने तो खरीद लिया है, तो फिर आपके शेयर्स फॉरफिटेड हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मई 17 से मई 31 इंपॉर्टेंट जानकारियां आती रहेंगी अगले कुछ दिनों में, तो उस पर ध्यान रखना है। हम वीडियो भी बनाते रहेंगे नई नई जानकारी को लेकर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अब देखिए, बाई और सेल तो हमने डिस्कस कर लिया कि बेस्ट ऑप्शन है। यहां आप अगर बाई नहीं करते हैं, आपके पास पार्टली पेड शेयर है, फॉरफिट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, अब इंट्राडे इन राइट शेयर में नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने खरीद लिया, टी के दिन जो भी है खरीद लिया, ट्रेडिंग के दिन आपने खरीद लिया, फिर 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आएगा, T+2 जैसा होता है, आपके अकाउंट में जो भी शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब तीसरे दिन आपको सेल करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपने समझ लीजिए 10 तारीख को खरीद लिया और 10 तारीख को बेच देंगे, ऐसा सोच रहे हैं मई 10 को, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी गलत पड़ सकती है।
तो सेलिंग T+3 पे ही इन राइट शेयर का हो सकता है और डिलीवरी लेनी पड़ेगी, वो मस्ट है। पेमेंट डेट्स का ध्यान रखना है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, मई 17 से 31, उसको आपको ध्यान रखना है। और पेमेंट नहीं करने से फिर से यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है या फिर राइट इश्यू फॉरफिट भी हो सकता है। तो 314.25 एक किस्त हो चुकी है, दूसरी किस्त अभी आने वाली है, तीसरी और चौथी किस्त जो है 628.5, ये सेकंड और फाइनल कॉल रहेगा। और इसकी भी डेट है हमारे पास, वो है नवंबर 15 से नवंबर 29। आप चारों नंबर को ऐड कर दे, 314, 314.25, 314.25, फिर 628.5, ये सब चारों नंबर को आप ऐड कर दे तो 1257 रुपया आएगा। तो 1257 रुपीज आपके टोटल पेमेंट हो जाएंगे। और अच्छा खासा डिस्काउंट में भी आपको शेयर मिल गया, क्योंकि रिलायंस का स्टॉक प्राइस कितना 2000 के पास आपको यहां पर ट्रेड करता वो मिल रहा है। आपने राइट्स में अपना राइट्स का उपयोग किया, 1257 रुपीज में आपने शेयर खरीद लिया, एक तरीके से आपके लिए एक एडवांटेज ही हो गया। उस समय 1450 का था तो थोड़ा बहुत यहां एडवांटेज हो गया। अब नवंबर में जब भी ये राइट्स होगा और उसके बाद क्या होगा कि शेयर्स जो है मर्ज हो जाएंगे। अभी लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज सेपरेट ट्रेड कर रहा है, रिलायंस पार्टली पेड जो है सेपरेट ट्रेड कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि दोनों का मर्जिंग हो जाएगा, मर्ज होने के बाद एक ही नाम जैसे रिलायंस है उसी के नाम पर ही ट्रेड होगा, क्योंकि फेस वैल्यू 10 हो जाएगी, पार्टली पेड अब फुल्ली पेड हो जाएंगे। 1257 में आपने खरीद लिया तो सब कुछ यहां पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीखे होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट जानकारी थी रिलायंस राइट्स इशू को लेकर। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर प्रश्न पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।